और मुज़र साहब, पीटीआई के जो कुछ सरकर्दा रहनुमा हैं, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, वो खुद थोड़ा सा इस पे अच्छा नहीं महसूस करते। वो कहते हैं कि ये खुशाइन नहीं है जिस तरह सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि अस्करी क़यादत पर मुसलसल तनकीद पार्टी के सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे को ज़्यादा परेशान कुन है। तो ये बात अगर आपके रहनुमाओं को समझ आ रही है, तो फिर बानिए पीटीआई की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, या फिर जो हैंडल कर रहा है वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है? देखिए, मुझे सलमान अकरम राजा साहब का तो मेरी नज़र में कोई बयान नहीं गुज़रा जिसपे उन्होंने बानी पीटीआई की ट्वीट की या पीटीआई ऑफिशियल से कोई ट्वीट की हो, उसकी उन्होंने कोई इसके क्रिटिसिज्म किया, मुझे नज़र नहीं आया। और लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है या हमारी पार्टी की सोच है, हमारी पार्टी जो खान साहब कहते हैं ट्विटर पे भी या जो पीटीआई ऑफिशियल भी कहती है, वी ओन इट। हम अच्छा। उसके साथ खड़े हैं। हम अपने सोशल मीडिया को डिसोन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखिए इस ये बात में मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर फस्तायत से लड़ाई की है पिछले 2 साल में और ये इलेक्शन जीता है 8 फरवरी का, डिस्पाइट द फैक्ट हर स्टेट इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया हमें दबाने के लिए, हमें इलेक्शन हराने के लिए, लेकिन हम जिंदा रहे। तो उसमें मेरे ख्याल से पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उसने एक तारीखी किरदार अदा किया है और ठीक है। उसने ही हम सबको जिंदा रखा है। हम अननोन फिगर्स थे। शेर अफजल मरवत साहब खुद जो हैं, बल्कि हमें कोई नहीं जानता। अब हम लोगों को पाकिस्तान में हर कोई जानता है, हमारी सब इज्जत करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें पीटीआई के सोशल मीडिया ने लोगों के सामने मुतारिफ कराया, हमारा इंट्रोडक्शन बनाया, हमें इमरान खान के सिपाहियों के तौर पे पेश किया। ये सब पीटीआई सोशल मीडिया की कारस्तानी है, उन्हीं का काम है। और हम्म। हमने इलेक्शन जीता, मुकाबला किया। फ्री स्पीच इस मुल्क में अगर जिंदा रखी तो वो सोशल मीडिया ने रखी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कब्जा हो गया। तो इस वजह से सोशल मीडिया के बारे में इस तरह की बात करना बिल्कुल नामुनासिब है। दे आर द हीरोज और उनको मैं तो सलूट करता हूं, उन्होंने बड़ा काम किया इस मुल्क में। अच्छा, और अभी आपने भी जिस तरह कहा कि आपकी मुज़ाकराती टीम को बानिए पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही, जबकि जेल ज़रा ये कहते हैं कि उनसे तो कोई मिलने ही नहीं आया, ना ही कोई मुलाकात की दरख्वास्त दी गई। तो फिर सच्चा कौन है, आप, हुकूमत या जेल ज़राए? देखिए, आप इस पे ना सिर्फ पिछले 5 महीने की जो इंसिडेंट्स हैं उसका अगर जायजा ले ले, मैं हम्म। आपको बता देता हूँ। अब तकरीबन 19 हफ्ते, 18-19 हफ्ते हो गए हैं, हमारे किसी भी सियासी लीडर्स को, वकीलों को छोड़ के खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। पहले हफ्ते में एक दिन मिलते थे जिसमें उमर अयूब साहब होते थे, हम्म। रऊफ हसन साहब होते थे, शिबली फराज साहब होते थे, ये सब लोग मिलते थे। एक दिन मीटिंग होती थी, 6 लोग अलाउड होते थे। ये इन्होंने खत्म की हुई है, 19 हफ्ते हो गए इस चीज को। और ये यहाँ पे बैठ के बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की मैं क्या बात करूं, वो खुद वहां पे कैदी है। वहां किसी और के हाथ पे कंट्रोल है, वो खुद मजबूर है। मुझे उस पर तरस भी आता है। तो इस वजह से ये कहना एक मजाकखेज बात है। हमने इनको कहा आप हमारी मीटिंग कराए। देखिए, अब हमें कोई गवर्नमेंट से हमारी बात होती है, हमने उस पर फैसला लेना है। तो हम्म। हम खुद फैसला लेने के बजाय खान साहब की हमें गाइडेंस चाहिए। वी नीड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू खान साहब, और ऐसी हम्म। एक्सेस जो मॉनिटर्ड ना हो, जिसकी गैर कानूनी तौर पे सर्वेलेंस ना हो रही हो। छुपा के अपने डिक्टाफोन से कैमरे ना लगाए उस कमरे के अंदर। हमें एक सेफ, कंड्यूसिव और जो अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट के अंदर वहां पे नेगोशिएशन और मशवरा लेना खान साहब का, वो हमें देंगे तो बातचीत आगे चलेगी। अदरवाइज तो आप टाइम जाया कर रहे हैं, हमारा भी और अपना भी। बिल्कुल सही। और पहले तो आप लोग तहरीरी मुतालबात देने से भी गुरेजा थे, फिर राजी हो गए। तो पहले ना देने की वजह क्या थी? और अगर हुकूमत आपको तीसरी बार मुज़ाकरात के लिए बुलाती और अगर तब तक आपकी खान साहब से मुलाकात नहीं होती, तो क्या आप लोग इन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे, इस नशस्त में जाएंगे? तहरीरी की बात ये थी, आपको भी याद है, पाकिस्तान के हर बच्चे बच्चे को याद है हमारे क्या मुतालबात थे, दो जो थे। वो तो सबको पता थे। उसको रिटन फॉर्म में लिख के, उसमें मुझे समझ नहीं आ रही क्या टेक्निकलिटी थी हम्म। उसमें। कोई आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट तो नहीं हो रहा था इंटरनेशनल लॉ के तहत के, जिसको भी हमने 300 350 क्लॉजेस डालने हैं। दो डिमांड्स थी, इतनी सी बात थी। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ही टेक्निकलिटीज उठाना एक मेरे से डिलेइंग टैक्टिक्स थी। फिर उसके बाद हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि हमने चले कहा रिटर्न में दे देते हैं आपको। लेकिन अगर हमें आप नहीं देंगे एक्सेस खान साहब की, देखिए इट्स नॉट अबाउट कि हम फिर नहीं करेंगे नेगोशिएट। इन फिर डायलॉग्स में से कुछ निकलेगा नहीं, नेगोशिएशंस में से कुछ निकलेगा नहीं, अगर इमरान खान साहब की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट उनकी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक फाउंडिंग चेयरमैन है। ही इज हम्म। फेस ऑफ पीटीआई। पीटीआई इज नथिंग विदाउट इमरान खान।
तो इस वजह से वो अगर डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं है तो हम इसमें क्या फैसला करेंगे, हम कैसे आगे आगे बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट को खुद इसमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर मुझे तो इस हुकूमत पे भी तरस आता है, इनके भी कंट्रोल में अडयाला का कुछ है, अगर ये भी कुछ कर सकते हैं तो हमें वहां बिठाएं। अगर ये हमें अडयाला में मीटिंग नहीं करा सकते तो फिर हम इनसे मुज़ाकरात करके इनसे लेंगे क्या? ये तो कुछ देने के काबिल नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो आपको पता है, खान साहब ने जो कहा वो क्या है, वो सबके सामने है और वो वही है। उनके पास कोई पावर पोजीशन फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही कि वो फैसला भी कर सके। सो हमें एक्सेस दें ताकि बात आगे बढ़े। और अलीमा खान साहिबा ने ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने की तंबीह की है। खुद बानी पीटीआई भी ऐसा इशारा दे चुके हैं कि आपको मुल्की इंसाफ पर और निज़ाम पर एतमाद नहीं रहा। देखिए, मुल्की निज़ाम और इंसाफ पर तो एतमाद हमारा पहले भी काफ़ी हद तक फेड हो चुका था, जब कादी फ़ाइज़ ईसा की शक्ल में इस मुल्क पे एक जलाद नाज़िल हुआ था। और उसके बाद फिर जब ये 26वीं आईनी तरमीम जिस बेहुदा तरीके से पास की गई, एमएनएज़ को अगवा किया गया, वो सारा हिस्ट्री का पार्ट है, सब आप पढ़ सकती हैं, सबके पास है। और जिस तरह फिर सुप्रीम कोर्ट पे और बाकी मुल्क की अदलिया के ऊपर कब्जा किया गया, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस एस्टैब्लिश की गई। पहले भी इंटरफेरेंस की जुडिशरी के अंदर, आपको पता है, हलकों की तरफ से। अब तो खैर उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया है कि हम वैसी जुडिशरी को तबाह कर ले, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, उस पर कब्जा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। इस वजह से जो इंसाफ है, देखिए, थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत सब्सटैंशियली डोमिनेंट है एग्जीक्यूटिव। और इंटरनेशनल की जहां तक बात है, देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है। इंटरनेशनल फोरम पे जाने का मतलब ये नहीं होता आप मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। इंटरनेशनल फोरम्स आपको मुल्क का कानून ही प्रोवाइड करता है। जब पाकिस्तान एज ए स्टेट, एज ए यूएन मेंबर इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करता है, कन्वेंशन साइन करता है, तो कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं हमारे ऊपर, जो हमें परफॉर्म करनी होती हैं एज अ सिविलाइज्ड, एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो अगर वो आप परफॉर्म नहीं करते तो लीगल लॉ के अंदर ही रेमेडीज होती हैं, वो आप एक्सरसाइज करते हो, हम वही चैनल एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज व्हाट वी प्लान टू डू। बिल्कुल सही। और जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि अब आप लोगों की भी सहूलत कारी हो रही है। गालिबन उनकी जमात को बाकायदा ट्रैप करके अदम एतमाद कराया गया और उनका इशारा बाकायदा खुफिया मुज़ाकरात की जानिब था, जो 24 और 25 नवंबर को भी हो रहे थे बुशरा बीबी के साथ। तो क्या बानी पीटीआई को इल्म है इन खुफिया मुज़ाकरात का, अगर ये हो रहे हैं, और पार्टी सतह पर इस हवाले से कोई बात हुई है? देखिए, मुझे तो जावेद लतीफ साहब की समझ नहीं आती। वो एक अंग्रेजी का टर्म वर्ड है, पैराडॉक्स। कि आप जो बात कर रहे हैं उसकी कॉन्ट्रडिक्शन आपकी स्टेटमेंट के अंदर ही है। वो क्या है? देखिए, हमारी सहूलतकारी अगर आपको कहीं नजर आ जाए, मुझे तो लगता है दूरबीन लगा के भी देखेंगे तो नजर नहीं आएगी। हम तो इस वक्त विक्टिम्स हैं, हम तो स्टेट का रैथ फेस कर रहे हैं। अगर हम सहूलतकारी हो रही होती तो मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त घर बैठे होते, एमएनए ना होते, यास्मीन राशिद साहिबा एमएनए होती। और उसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 17 सीटों पे महदूद थी, अगर सहूलतकारी हमारी हो रही होती। आपके साथ रियासत के इदारे भी खड़े हैं, आप इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की नजरों में भी अच्छे बच्चे हैं। और आप हर चीज, जुडिशरी भी आपके खिलाफ फैसले नहीं कर रही। आपको कादी फाइज़ ने पूरा सहूलतकारी प्रोवाइड की। मैं तो गिनवा सकता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। इद्दत केस को देख लें, साइफर केस को देख लें, इमरान खान साहब की वाइफ को देख लें, बुशरा बीबी को देख लें, 8 महीने जेल में रही इद्दत जैसे केस में। अलीमा खान साहिबा जेल में, हसान नियाजी जेल में है, हमारे बहुत सारे वर्कर्स जेल में, यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी। मेरी तो लिस्ट ही नहीं खत्म होगी। हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं खत्म ही नहीं होनी। तो फिर ये कौन सी सहूलतकारी? सहूलतकारी तो होती, हम तो इस वक्त एंजॉय कर रहे होते ना, हम अच्छे मजे में बैठे होते। हम चीफ मिनिस्टर भी हमारा होता, प्राइम मिनिस्टर भी हमारा होता, क्योंकि मैंडेट तो हमारा था। और